इसमें भी डबल डेरिवेटिव पूछा जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई। ठीक है, जैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं तो उनका डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, जैसे कि इसमें x दिया होगा, x जो होगा वो फंक्शन ऑफ मान लो t है किसी दूसरे के साथ, और इसी प्रकार y जो है वो भी फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, और इसमें अपन को dy/dx फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा बस ये याद रखो इसका ये फॉर्मूला, यहाँ पे y जो है y का डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t में गिवन होगा, और x को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से आपका dy/dx आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला है, इसी को यूज करके अपन ये सारे सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखो x थीटा में, अच्छा वो ये t में था तो थीटा में है तो t और थीटा एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि x दिया है इस टाइप से और y दिया है इस टाइप से, और अपन को dy/dx निकालना है, लेकिन इसमें सेकंड पूछा है तो पहले एक बार निकालेंगे फिर सेकंड टाइम। तो सबसे पहले क्या करोगे, dy/dx चाहिए, तो जानता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा y डैश थीटा अपॉन x डैश थीटा, ये फॉर्मूला होता है अपना। ठीक है, जो अपन ने ऊपर लिखा ना y डैश टी अपॉन x डैश टी, यहाँ थीटा है तो थीटा आ जाएगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y को, तो y कौन है ये, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, क्या आ जाएगा -2 साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या है cos 2 थीटा, तो ये आएगा माइनस, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा +2 साइन 2 थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब x को कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो यह जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, 2 cos थीटा और -2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ गया। ठीक है, ये dy/dx आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो फिर लगाएंगे। तो सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले तो ये 2 और 2 ये सब खत्म हो जाएंगे, जैसे ये 2 है, ये है, ये है, ये सब कॉमन होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपके पास ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा है साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो इसमें वो वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, साइन c माइनस साइन डी। ठीक है, तो साइन c माइनस साइन डी किसमें होता है कॉस में, क्या आएगा 2 cos c प्लस डी, तो 2 और थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा/2 इंटू साइन। ठीक है, 2 थीटा तो थीटा/2 आ जाएगा, और नीचे ये लिखा है cos c माइनस cos डी, तो ये साइन में होता है, तो साइन में क्या आएगा 2 साइन, ठीक है, c प्लस डी, तो ये आएगा 3 थीटा/2। ठीक है, इंटू साइन, एक माइनस होता है ना इसमें, तो सी डी माइनस सी होता है, तो 2 थीटा माइनस थीटा, तो कितना आएगा ये थीटा/2, तो यह आ जाएगा साइन थीटा/2। ठीक है, और इसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली अपने पास ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, कितना आ जाएगा कॉट 3 थीटा/2। ठीक है, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, क्योंकि ये आसान होगा, जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा d2y/dx2 बराबर कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, 3 थीटा/2, और थीटा का कोफिशिएंट क्या 3/2, ये लिखना पड़ेगा चेन रूल से अगर याद हो, डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है ना, क्योंकि इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा हुआ तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे आ गया, ठीक है, तो इसको मैं चाहो तो एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये आया कैसे, इसके लिए आप एक ऐसा नियम बना लो, जैसे डी वाई अपॉन क्या दिया था डी एक्स बराबर क्या था कॉट 3 थीटा/2। ठीक है, चैन रूल होता क्या था, चैन रूल के हिसाब से अगर इसको देखोगे तो जैसे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब d2y/dx2 चाहिए। ठीक है, तो अपन इसको कहेंगे, बेसिक डेफिनेशन क्या थी d/dx। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा dy/dx, यही तो था। ठीक है, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में यही तो कराया था अगर याद हो आपको। ठीक है, तो ये चैन रूल था। dy/dx की जगह क्या दिया ऊपर देखो, dy/dx cot 3 थीटा/2, तो यहाँ पे रख दो cot 3 थीटा/2, तो ऐसे आ जाएगा d2y/dx
dx2 बराबर d/dx और इसकी जगह आ गया cot 3 थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद फिर से अगेन d2y/dx2। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये x और ये थीटा वैल्यू, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा खिसका लो, मतलब ऐसे लिख लो cot 3 थीटा बाई 2। ठीक है, और देखो इसमें तरीका क्या है कि ये जो dx है इसको खिसका के इधर लिख दो dx। ठीक है, और ऐसा समझो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिख दिया और यहाँ पे थीटा लिख दिया। ये चेन रूल होता था अगर याद हो तो। ठीक है, तो हमने इस dx को खिसका के इधर कर दिया। अब इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो अब वहाँ से आपको दिख गया होगा कि ये जो अपना आया था ना फाइनली जो अपना ये आया था, क्योंकि अब इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही करोगे तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 और 3/2, तो ये आ गया। और बाकी डी थीटा अपॉन डी एक्स जो था वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये आ गया, लेकिन अभी डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू रखनी है। डी थीटा ओवर डी एक्स कहाँ से आएगा, तो इसके लिए अब यहाँ पे आ जाओ, ये है एक्स और थीटा में, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला था अपन ने, तो ये था डी एक्स अपॉन डी थीटा। लेकिन अपन को चाहिए उल्टा, अपन को उल्टा क्या चाहिए, अपन को चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स। इसको पलट दो, पलट के लिख दो तो 1/2 cos थीटा और माइनस 2 cos 2 थीटा। तो ये आ गया अपने पास सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx2 की वैल्यू ये आ गई। तो क्वेश्चन में पूछा है यही सेकेंड डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू पाई पे, तो बस अब पाई रख दो, थीटा की जगह पाई पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, पाई। ठीक है, तो अब आप आंसर चेक कर लो, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो स्क्वायर -3, अच्छा 3π/2 इसकी वैल्यू तो 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2, ये तो 1 हो गया। ठीक है, फिर 1/, ये कितना है 2 को कॉमन ले लो, cos थीटा बचेगा, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, फिर 2 तो कॉमन चला गया, माइनस cos 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2π, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये आ जाएगा। माइनस भी खत्म हो जाएगा, ऊपर आएगा 3, नीचे यहाँ से कितना आएगा 2 2 4 4 × 2 8, ये आंसर हो जाएगा 8 आंसर। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये। ठीक है, पहला ऑप्शन सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो फिर से वाई एल्फा, ठीक है, एल्फा बिलोंग dy/d एल्फा चाहिए, x इक्वल टू एल्फा इक्वल टू 5π/6, यानी कि अपन को इसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो बस डेरिवेटिव निकालना, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो सॉल्व कर लो। अच्छा, वाई एल्फा इक्वल टू क्या दिया, स्क्वायर रूट। ठीक है, बड़ा सा स्क्वायर रूट बना दिया है अपन ने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, तो ये tan एल्फा कॉट एल्फा, tan को ऐसे लिख दिया मैंने sin/cos। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर क्या है, कॉट एल्फा को लिख दो cos/sin और 1 + tan स्क्वायर एल्फा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एल्फा, इसको लिख दो 1/cos स्क्वायर एल्फा। ठीक है, ये आ गया, और 1/sin स्क्वायर एल्फा। ठीक है, ये ऐसे लिखा है, तो सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो वाई एल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये आएगा sin स्क्वायर एल्फा प्लस cos स्क्वायर एल्फा 1 हो जाएगा, 1/sin एल्फा cos एल्फा लिखा है ये, मतलब कि ये ऐसे लिखा है, 1 हो जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और इधर आएगा 1/sin × cos। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 1/cos। ठीक है, और प्लस 1/sin स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे क्या था 1/cos स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो एक cos तो खत्म हो जाएगा, sin/cos बचेगा, cos/sin हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2 यहाँ से मिलेगा 2 cot एल्फा। ठीक है, और 1/sin स्क्वायर को लिख सकते हो cosec स्क्वायर एल्फा, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इसके बाद देखो, फिर यहाँ पे वाई एल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे लिखा है 2 cot एल्फा, cosec स्क्वायर एल्फा को लिख दो 1 +
कॉट स्क्वायर एल्फा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई एल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉट एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद इसको जब बाहर निकालोगे तो वाई एल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड कॉट एल्फा प्लस 1। ये एल्फा वाई एल्फा जो था ये आ गया कॉट एल्फा प्लस 1 मोड के अंदर। अब अपन आगे बढ़ते। अच्छा, अब यहाँ से अभी तक अपन ने डेरिवेटिव तो किया नहीं। अच्छा, एल्फा बिलोंग कर रहा है 3π/4 से पाई के बीच में, ठीक है। तो अब अपन को यही चेक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव में खुलेगा मोड। तो कॉट एल्फा का ग्राफ बना लो, क्योंकि अब तो और कोई तो चारा है नहीं। तो और 3π कहाँ से कहाँ था, अच्छा कहाँ से कहाँ था, ये 3π/4 से पाई के बीच में, 3π/4 से पाई के बीच में कॉट एल्फा का ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो कॉट एल्फा का ग्राफ पाई पे डॉट डॉट लाइन बना लो ऐसे, पाई पे डॉट डॉट लाइन होगी ना, पाई पे अनडिफाइंड होगा कॉट एल्फा, ठीक है। और जीरो पे, पाई पे ये जीरो होगा कॉट, और जीरो पे अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जीरो होगा, इसके बाद फिर ये ऐसे इस लाइन को अप्रोच करता हुआ चला जाएगा। लाइन है -1 लाइन, ठीक है। y इक्वल टू क्या है, -1 होगा इस बिंदु पे से, ये जो वैल्यू होगी ये होगी 3π/4, ठीक है। 3π/4 पे तो ये 1 होगा, ठीक है। तो अब 3π/4 और ये लाइन कौन सी है, पाई, तो इतने के बीच में कॉट को चेक कर लो कहाँ पे, तो इतने के बीच में ये ग्राफ जो है 3π/4, तो इस लाइन के नीचे नीचे ये ग्राफ दिख रहा है कॉट का, ठीक है। तो ये ग्राफ अपने काम का है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये कॉट एल्फा का ग्राफ है वो -1 से छोटा है, क्योंकि ये नीचे जाएगा, ये पाई लाइन है, 3π/4 से पाई के बीच में अपन को ये ग्राफ मिला केवल। तो ये ग्राफ जो है, यहाँ से मैं ये ग्राफ देख के ये बता सकता हूँ कि जो अपना कॉट एल्फा है, ठीक है, कॉट एल्फा वो छोटा है -1 से। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस कॉट एल्फा, ठीक है, 1 प्लस कॉट एल्फा लेस देन क्या है, 0 से। 1 प्लस कॉट एल्फा 0 से छोटा है, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये मोड नेगेटिव में खुलेगा, ठीक है। तो इसका काम हो गया। यहाँ से हमें पता चलेगा कि वाई एल्फा मोड को नेगेटिव में खोलोगे तो आएगा माइनस का कॉट एल्फा माइनस का 1, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, यहाँ से आ जाएगा वाई डैश एल्फा, कॉट एल्फा का माइनस कॉसेक तो ये प्लस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एल्फा ये 0 हो जाएगा। तब वापस क्वेश्चन में इसने पूछा क्या था, तो dy/d एल्फा एट एल्फा बराबर 5π/6, तो बस एल्फा की जगह 5π/6 पुट कर दो। तो एल्फा की जगह जब 5π/6 पुट करोगे तो यहाँ से आएगा वाई डैश 5π/6 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 5π/6, ठीक है, सॉरी 5π/6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5π/6। तो साइन पाई प्लस π/6 पाई माइनस π/6 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन की हाफ, तो इसकी 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आंसर आ जाएगा, तो नंबर यही सही है 4, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अच्छा डी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, और ये फंक्शन दिया तो ये तो बहुत सिंपल है, एक्स की पावर के है, तो इसका करोगे तो ये क्या आएगा, के एक्स की पावर k-1 प्लस वाई की पावर के है, तो ये आएगा के वाई की पावर k-1 dy/dx ए की पावर के, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और बाद में आपका ये के और के भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला के और ये वाला के, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो dy/dx है, ठीक है, वो आ जाएगा माइनस एक्स की पावर k-1 बटे वाई की पावर k-1, और इसको आप एक साथ लिख दो, एक साथ लिखोगे तो माइनस को बाहर करो और ऐसे लिख दो x/y की पावर k-1, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है उसी टाइप का, अच्छा y/x, इसको पलट दो, ठीक है, इसको आप पलट दो तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, और ये आ जाएगा y/x, ठीक है, मतलब मैंने अंदर वाले को लिख दिया y/x की पावर -1,
और इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 1 माइनस के। ठीक है, ये वाई और इसको इस साइड ले आओ, कंपेयर करा लो। यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस के। ठीक है, 1 माइनस के इक्वल टू 0। अब वापस क्वेश्चन से कंपेयर कराओ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर क्या है 1/3। तो यहाँ से ये जो पावर है ये अपनी 1 माइनस के इक्वल टू क्या है 1/3। तो के बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ये, इसमें कह रहा है एफ एक्स बी या डिफरेंशियबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए और एफ डैश ए एंड एफ ए। ठीक है, ये सब फोड़ दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं। जैसे ये दिया है, इसमें एक्स की जगह ए पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा ए एफ है और ए एफ है ये भी, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो LHR लगा लिया करो। जब भी 0/0 फॉर्म बने तो LHR लगा लो उसमें। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। इसमें LHR लगाओगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एफ ए। ठीक है, फिर माइनस ये क्या है, ये आ जाएगा ए और एफ डैश एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इसका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। और बस अब इसके बाद इसमें लिमिट पुट कर दो। जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो यहाँ से क्या जाएगा, ये तो एफ ए। ठीक है, फिर माइनस ए, ये हो जाएगा एफ डैश ए। सबकी वैल्यू दी है। एफ ए का मान कितना है, एफ ए ये है 4, की जगह 4 आ जाएगा। फिर माइनस ए एफ डैश ए, एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी जगह लिख दो 2। ठीक है, तो बस यही आंसर है आपका 4 माइनस 2a। चेक करो कौन सा ऑप्शन है 4 माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है।